स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल झनक की कहानी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया ड्रामा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि रिश्तों की जड़ों को हिला देने वाला भी साबित हो रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां एक तरफ कानून की सख्ती है और दूसरी तरफ परिवार के भीतर टूटता भरोसा। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि झनक पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाती है और उसी पल अर्शी पूरी तरह से टूट जाता है। यह दृश्य इतना गहरा और दर्दनाक है कि हर किसी का दिल बैठ जाता है। अर्शी के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी दुनिया बिखरती हुई नजर आती है। सीरियल झनक में यह ट्विस्ट बेहद इमोशनल और धमाकेदार है, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सच्चाई किसके साथ है। कहानी में अब हाई वोल्टेज ड्रामा, टूटते रिश्ते, गहरे जज्बात और सच की कठिन परीक्षा देखने को मिलने वाली है। हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। एक तरफ पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराने लगे हैं, हर किसी के मन में शक और डर घर कर चुका है। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि ऐसा लगता है मानो किसी की भी सांसें किसी भी वक्त थम सकती हैं। हर बातचीत में तल्खी है, हर नजर में सवाल हैं और हर दिल में अनजाना डर बैठा हुआ है। इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला पल तब आता है जब राशि के पापा अचानक सामने आकर झनक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका लहजा सख्त होता है और शब्दों में गुस्सा साफ झलकता है। वह कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि झनक ने आदित्य को जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राशि के पापा का कहना होता है कि झनक कभी नहीं चाहती थी कि इस घर की बहू और ऋषि की पत्नी दोबारा इस घर में लौटकर आए। उनके अनुसार झनक के मन में इस बात को लेकर डर और नफरत इतनी गहरी थी कि उसी वजह से उसने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। उनके आरोप सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, जहां न कोई बोल पाता है और न ही कोई प्रतिक्रिया दे पाता है। राशि के पापा की बातें सुनते ही हर किसी की नजरें झनक पर टिक जाती हैं। कुछ लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं, तो कुछ के मन में अब भी सवाल उठता है कि क्या वाकई झनक ऐसा कर सकती है। इसी बीच अर्शी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर किस पर भरोसा करे। एक तरफ परिवार के आरोप हैं और दूसरी तरफ झनक पर उसका विश्वास। अर्शी के लिए यह पल बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि वह सच और झूठ के बीच बुरी तरह फंस जाता है। इस भारी माहौल में तभी झनक पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों में सच्चाई पर अडिग रहने का साहस साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सभी के सामने खड़ी होकर अपनी बात रखती है। झनक साफ शब्दों में कहती है कि अगर सभी लोगों को यही लगता है कि उसने घर की बहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत पेश किए जाएं। वह यह भी कहती है कि सिर्फ शक और आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना गलत है। झनक का कहना होता है कि जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आते, तब तक किसी को भी उस पर झूठे आरोप लगाने का हक नहीं है। उसके शब्दों में आत्मसम्मान की ताकत झलकती है और उसके लहजे में मजबूती साफ महसूस होती है। कुछ पल के लिए माहौल में फैला शोर थम सा जाता है और हर कोई झनक की बातों पर सोचने को मजबूर हो जाता है। झनक का यह आत्मविश्वास कुछ लोगों को असहज कर देता है, तो कुछ के मन में पहली बार यह सवाल उठने लगता है कि शायद वह सच बोल रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, तभी पुलिस की ओर से सभी को फोन आता है। पुलिस सभी को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाती है। यह खबर सुनते ही घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर डर, चिंता और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है।
किसी के हाथ कांपने लगते हैं, किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोई पूरी तरह खामोश हो जाता है। सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मामला सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून के सामने हर किसी को जवाब देना होगा। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन जाने का वक्त नजदीक आता है, घर के भीतर का तनाव और भी बढ़ जाता है। हर शख्स अपने अपने डर और सवालों में उलझा हुआ नजर आता है। झनक शांत रहती है, लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल कोई नहीं देख पाता। आने वाले पलों में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है और हर सच्चाई किसी न किसी का दिल तोड़ सकती है। झनक की यह परीक्षा अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बन चुकी है और आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जैसे ही घर में पुलिस स्टेशन जाने की बात सामने आती है और माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है, उसी समय ऋषि झनक के पास आता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसकी आंखों में डर भी है, चिंता भी और झनक को खो देने का गहरा भय भी। भावुक होते हुए ऋषि झनक से कहता है कि वह उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह झनक के साथ ही पुलिस स्टेशन जाएगा और उसे अकेले वहां जाने नहीं देगा। ऋषि का मानना होता है कि इस मुश्किल वक्त में झनक को किसी अपने का साथ चाहिए और वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन झनक ऋषि की बात सुनकर बेहद शांत लेकिन मजबूत अंदाज में उसे मना कर देती है। उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं, बल्कि एक अडिग आत्मविश्वास नजर आता है। झनक साफ साफ कहती है कि अगर सभी लोगों को यही लगता है कि वह इस मामले में आरोपी है, तो फिर किसी का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन जाने का कोई मतलब नहीं है। वह यह भी कहती है कि उसे किसी की सहानुभूति या समर्थन की जरूरत नहीं है, अगर दुनिया उसे दोषी मान चुकी है। झनक के शब्दों में एक गहरा दर्द छिपा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके भीतर का आत्मसम्मान बोलता हुआ नजर आता है। झनक आगे कहती है कि उसने अपनी जिंदगी हमेशा अपने दम पर जी है और आगे भी वह किसी के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि वह किसी के सहारे या नाम पर अपनी सच्चाई साबित नहीं करना चाहती। झनक का मानना होता है कि अगर वह सही है तो उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसके शब्दों में वह पीड़ा भी झलकती है जो उसे अपनों से मिले शक के कारण मिली है, और साथ ही वह जिद भी दिखाई देती है जो उसे टूटने नहीं देती। वहां मौजूद हर इंसान झनक की इस मजबूती को देखकर भीतर तक हिल जाता है। झनक इसके बाद और भी कड़े शब्दों में अपनी बात रखती है। वह कहती है कि अगर पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मिलते हैं और यह साबित हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो वह बिना किसी डर और पछतावे के जेल जाने के लिए भी तैयार है। उसके लहजे में न कोई घबराहट होती है और न ही कोई बहाना। वह यह भी कहती है कि वह कानून से भागने वालों में से नहीं है। लेकिन साथ ही झनक यह भी साफ कर देती है कि अगर उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता, तो वह पूरे सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी। झनक कहती है कि उस दिन वह बिना किसी डर और शर्म के अपने गांव वापस लौटेगी और सबको दिखा देगी कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत होती है जो वहां मौजूद हर इंसान को भावुक कर देती है। कुछ लोग आंखें झुका लेते हैं तो कुछ के चेहरे पर पछतावे के भाव साफ दिखाई देने लगते हैं। झनक की यह बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने अकेले ही पूरे माहौल का सामना करने का फैसला कर लिया हो। इस पूरे दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावनाओं से भर जाता है। किसी की आंखें नम हो जाती हैं तो कोई अपने अंदर उठ रहे सवालों से जूझने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या पुलिस झनक को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे जेल ले जाएगी या फिर जांच के बाद झनक बेगुनाही के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी। क्या सच इस बार जीत पाएगा या फिर हालात झनक के लिए और भी मुश्किल इम्तिहान लेकर आएंगे। हर किसी के मन में यही सवाल घूमने लगता है। झनक की बातें सुनकर ऋषि खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखें भर आती हैं और वह भावुक होकर झनक से कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है।
ऋषि साफ शब्दों में कहता है कि जनक निर्दोष है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसका विश्वास अटूट होता है और वह मानता है कि जनक हर हाल में खुद को बेगुनाह साबित करेगी। ऋषि के शब्दों में सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि जनक के लिए गहरी चिंता और सच्चा अपनापन भी झलकता है। ऋषि की यह बात जनक के दिल को छू जाती है। पल भर के लिए उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह जानती है कि यह लड़ाई भावनाओं से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से लड़ी जाएगी। जनक शांत रहती है, लेकिन उसके भीतर चल रही उथल पुथल को कोई नहीं देख पाता। पुलिस की मौजूदगी माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देती है और सभी को एहसास हो जाता है कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच सामने आता है या नहीं। क्या झूठ का पर्दाफाश हो पाएगा या फिर कोई नई साजिश सब कुछ और उलझा देगी। जनक की यह परीक्षा सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह जाती बल्कि उन सभी लोगों की बन जाती है जो उस पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या जनक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर किस्मत उसके लिए कोई और ही बड़ा तूफान लेकर आएगी। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है और हर कदम किसी न किसी के दिल को तोड़ सकता है। जनक, ऋषि और पूरे परिवार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा से भरे इन आने वाले पलों में दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।